दादाजी, आज हमें एक कहानी सुना दीजिए ना। बहुत दिनों से हमने आपकी कोई कहानी नहीं सुनी है दादाजी। आज प्लीज हमें एक कहानी सुना दीजिए ना। आज तो हमारी स्कूल की छुट्टी भी है दादाजी। आज हमें एक अच्छी सी कहानी सुना दीजिए। ठीक है बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी का नाम है दो लालची लड़कियाँ और खजाना। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच एक बसे गांव में दो सहेलियां सुमन और नीलू रहती थी। दोनों देखने में बहुत सुंदर और तेज थी, लेकिन उनका दिल लालच से भरा हुआ था। दोनों हमेशा सोचती थी कि बिना मेहनत के अमीर कैसे बना जा सकता है। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर एक कहानी सुनाते थे कि पहाड़ों के पीछे एक रहस्यमय गुफा है जिसमें एक प्राचीन खजाना छुपा है, लेकिन वो गुफा श्रापित है। कहते हैं जो कोई भी उस खजाने को पाने की कोशिश करता है वो अपनी सबसे कीमती चीज खो देता है। सुमन और नीलू ने यह कहानी कई बार सुनी ही थी, लेकिन उन्हें श्राप पर विश्वास नहीं था। एक दिन नीलू ने सुमन से कहा, सोचो, अगर हम उस खजाने को पा लें तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमें किसी के कहे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो कोशिश करते हैं। सुमन को यह विचार बहुत अच्छा लगा। दोनों ने तय किया कि वह उस गुफा को ढूंढेंगे और खजाना हासिल करेंगे। उन दोनों की यात्रा की शुरुआत होती है। अगले दिन सुबह वो दोनों पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन और खतरों से भरा हुआ था। जंगल में उन्हें कई बार अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, लेकिन लालच के आगे उनका डर बिल्कुल ही कमजोर पड़ गया था। कुछ घंटे बाद वे दोनों गुफा के पास पहुंचे। गुफा के प्रवेश द्वार पर बड़े बड़े पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ था। सुमन ने पढ़ा, यह खजाना तुम्हारा सबसे बड़ा सपना पूरा कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी कीमत भी लेगा। सोचो और फिर अंदर जाओ। नीलू ने हंसते हुए कहा, यह सब लोगों की डराने के तरीके हैं, लोगों ने ही लिखा होगा। फिर क्या हुआ दादाजी? आगे क्या होता है? क्या वो दोनों अंदर जाती है? क्या होता है दादाजी? हाँ बच्चों, मैं आगे बताता जाऊंगा क्या क्या होता है। तुम लोग ध्यान से सुनते जाओ आगे क्या होता है। और फिर वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें अंधेरा और सन्नाटा दिखाई देता है। वहां पर बहुत ही सन्नाटा था। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ी, उन्हें गुफा के द्वारों पर अजीब चित्र नजर आए। वहां पर लिखा था, लालची लोगों की कहानी जिनका अंत बहुत बुरा हुआ था, लेकिन दोनों ने इन संकेतों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों एक बड़े कक्ष पे पहुंच गए। वहां सोने और चांदी का ढेर लगा था। हीरे और मोती चारों तरफ बिखरे पड़े थे। पूरा कक्ष हीरे और मोती से चमक रहे थे। दोनों की आंखें चमक उठी। यह सब हमारा है, सुमन ने चिल्लाकर बोला। दोनों ने दौड़कर खजाने को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन दोनों ने सिक्के उठाए, गुफा में हलचल शुरू हो गई। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी और जमीन थर थर कांपने लगी। सुमन ने डरते हुए नीलू से कहा, नीलू ये क्या हो रहा है? तभी एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहाँ तक लाया है ना? अब कीमत चुकाने के लिए तुम दोनों तैयार हो जाओ।
अचानक नीलू का शरीर पत्थर में बदलने लगा। वो चिल्लाई, सुमन मुझे बचाओ। लेकिन सुमन खुद भी डर से कांप रही थी। कुछ ही पलों में नीलू पूरी तरह पत्थर की मूर्ति बन गई। सुमन ने सोचा वो भाग सकती है। उसने खजाने से कुछ गहने उठाए और गुफा से बाहर भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो गुफा के द्वार तक पहुंची, उसकी आवाज बंद हो गई। वो बोलने की कोशिश करती रही, पर उसकी आवाज कभी वापस आई ही नहीं। सुमन ने किसी तरह गांव लौट कर आ गई थी, लेकिन वो गूंगी हो चुकी थी। उसने इशारों में ही गांव वालों को सब कुछ समझाने की कोशिश की। गांव वालों ने फिर कभी भी गुफा में जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिन बाद एक साधु गांव में आया। उसने सुमन को देखकर कहा, तुम्हारा ये हाल तुम्हारे लालच के कारण हुआ है। खजाना केवल मेहनत और ईमानदारी से ही कमाया जा सकता है। वो गुफा लालची लोगों को सबक सिखाने के लिए ही बनी है। सुमन और नीलू की कहानी पूरे गांव में फैल जाती है। लोग अब उस गुफा के पास जाने से भी डरते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी से तुम लोगों ने क्या क्या सीखा है, जरा बताओ। यही सीखा है दादाजी कि लालच करनी अच्छी बात नहीं है। लालच हमेशा विनाश की ओर ही ले जाता है। जीवन में मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता पाई जा सकती है। हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें ईमानदार रहना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। हाँ बच्चों, तुमने बिल्कुल सही कहा है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। मैं तुम लोगों को कल फिर से एक कहानी सुनाऊंगा। ठीक है बच्चों, अभी के लिए सबको बाय बाय बोल दो। अभी के लिए सबको बाय बाय। कल हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। दादाजी हमें रोज कहानियाँ सुनाएंगे।